कात्यायनी धर्म प्रचार मंच में आप समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको, आप जितने भी भक्त हैं, सनातन धर्मी, ये संसार के समस्त प्राणी, समस्त मानव जाति, सभी के उत्थान हेतु आज मैं गणेश जी की आराधना के बारे में विशेष उपाय बताऊंगा, जिससे अतिशीघ्र तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है। गणेश जी की आराधना बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत कम संसाधनों से प्राप्त होती है। गणेश जी की आराधना के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि जो प्रत्येक मानव जाति को आवश्यकता होती है, और साथ में शुभ और लाभ, इन समस्त 5 प्राणियों का, 5 शक्तियों का आराधन करने से, इनका आराधन जब होता है तो इनके आराधन करने से अतिशीघ्र प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम प्रत्येक दिन, वैसे तो हर 15 दिन पर, वर्ष के 12 महीनों में प्रत्येक पक्ष में गणेश विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी, कृष्ण पक्ष में गणेश विनायक चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी आती ही आती है। और यह इसीलिए सनातन धर्म में होती है कि मनुष्य कम से कम 15 दिन पर एक बार गणेश जी की आराधना करके अपने कार्य की सिद्धि को कर सके। प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, इसलिए कि सबसे पहले प्रातः काल उठ करके यदि मनुष्य गणेश जी का आराधना कर ले, गणेश जी का नाम ले ले, गणेश जी की वंदना कर ले और उसके बाद सारे कार्य अपने प्रारंभ करे, तो बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही सुगम तरीके से, निर्विघ्न रूप से उसके समस्त कार्यों, कठिन से कठिन कार्यों की सिद्धि हो सकती है और होती है। गणेश जी की आराधना करने के लिए गणेश जी सर्वपूज्य देव हैं और प्रथम पूज्य हैं। प्रथम पूज्य जय कैसे हुए, उसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ गणेश जी की आराधना कैसे करें, उसका एक छोटे से छोटा उपाय बता रहा हूं। प्रातः काल उठें। प्रातः काल उठ करके आप सभी लोग जानते हैं कि ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। इस प्रकार से 5 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें। उसके पश्चात आप अपने कार्यों को प्रारंभ करें। सबसे पहले जब आप स्नान इत्यादि कर लें तो एक बात ध्यान रखें कि गणेश जी के द्वारा किसी भी कार्य को अतिशीघ्र सिद्ध करने के लिए, कि रिद्धि और सिद्धि ये गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं, और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रिद्धि और सिद्धि की जरूरत होती है। इसको प्राप्त करने का मैं बिल्कुल सरल उपाय आपको बता रहा हूं। सरल उपाय यह है कि आप घर में किसी भी स्थान पर
पूर्व दिशा की ओर गणेश जी की एक तस्वीर लगा दें, या धातु की मूर्ति हो तो उसको रख लें, या कोई मिट्टी की मूर्ति हो तो उसको रख लें। उस मूर्ति को रख करके उसके पास, उसके सम्मुख केवल 2 पत्तियों की दुर्वा, दुर्वा 2 प्रकार की होती है। एक तो हरित यानी हरी होती है, और एक होती है श्वेत, सफेद। सफेद दूब को ही दुर्वा कहते हैं। 2 पत्तियों की, एक सीधी पत्ती, एक टेढ़ी पत्ती की एक दूब को, एक दुर्वा को ले ले। सफेद वाली अति शीघ्र कार्य सिद्धि करती है, हरित वाली में थोड़ा सा समय लगता है। लोग नाना प्रकार की चीजें बताते हैं, तमाम प्रकार की चीजें बताते हैं, तमाम ऐसे उपाय बता देते हैं जो मनुष्य के लिए कर पाना कठिन हो जाता है। पर मैं बिल्कुल सरल उपाय आपको बता रहा हूं। सरल उपाय उसका है कि उस दुर्वा को ले गणेश जी के सम्मुख रख दें। गणेश जी के सम्मुख उसको रख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, या सुखासन पे बैठ जाए, हाथ जोड़ करके गणेश जी के सम्मुख ओम गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजं, नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजं। भक्तों, इस मंत्र को याद कर लें और इस मंत्र को पढ़ दें गणेश जी के सामने, और आप देखेंगे कि जो कार्य आपका सालों साल सिद्ध नहीं हो रहा है, वह कार्य आपका 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा। वो चाहे जितना भी कठिन कार्य हो, चाहे जितना कठिन कार्य हो। न इसमें किसी प्रकार की धूप बत्ती की जरूरत है, न किसी प्रकार के दीप की जरूरत है, न किसी प्रकार के फूल की जरूरत है, न किसी प्रकार के फल की जरूरत है, न किसी प्रकार के नैवेद्य की जरूरत है। किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भक्ति भाव के साथ में इस मंत्र को बोलना है। प्रातः काल, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, प्रातः काल उठने पर, जिस समय आप सो करके उठते हैं, उस समय कोई जरूरत नहीं है कि आपने स्नान नहीं किया है, या आप अशुद्ध हैं, या आप कुछ भी हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इसका 5 बार उच्चारण करें, क्योंकि ये 5 हैं। गणेश 1, रिद्धि और सिद्धि 3, शुभ और लाभ मिला के 5, इसलिए 5 बार ओम गंगणपतये नमः का उच्चारण करें और इसके पश्चात उठें, अपने कार्यों को प्रारंभ करें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जो कार्य आपके वर्षों वर्षों तक नहीं सिद्ध होते हैं, वो कार्य आपके शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। गणेश जी का नाम, वैसे तो गणेश 12 हैं, द्वादश गणेश, सुखमस्य दंतस्य कपिलो गणकः लंबोदर विप्रो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैते नामानि प्रथयति। ये 12 गणेश हैं, ये 12 गणेश हैं, और प्रत्येक महीने में अलग अलग गणेश की पूजा होती है। लोग बता देते हैं, आप लोगों को उलझा देते हैं, भक्तों को इतना कठिन बता देते हैं कि भक्त बहुत ही विचलित हो जाते हैं और उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते। कोई कहते हैं कि उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड्डू होने चाहिए, चने की दाल होनी चाहिए, दुनिया भर का सामान बता देते हैं, पीले पुष्प की माला होनी चाहिए, सिंदूर होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने अपने आप से इसको सिद्ध किया हुआ है।
अपने आप से मैंने सिद्ध करके और इसकी आराधना करके मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने जीवन काल में, इसे आप देखेंगे, करके आप देखें एक बार, मैं आपको निश्चित तौर से बताता हूं कि इसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि ये तो मंत्र बहुत कठिन सा है, इसको हम कहाँ पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, तो थोड़ा कठिन है, तो मैं कहता हूं कि चलो इस मंत्र को मत कहो, हिंदी में हम आपको बता देते हैं। हिंदी में एक मंत्र को याद कर लें कि हे गणनायक विघ्न विनायक, हे गणनायक विघ्न विनायक, ज्ञान और बुद्धि के तुम हो प्रदाता। हे गणनायक विघ्न विनायक, ज्ञान और बुद्धि के तुम हो प्रदाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो शुभ लाभ के तुम ही प्रदाता। सीता ने पूजा तुम्हारी करी, सीता ने पूजा तुम्हारी करी, वर दीना उन्हें जो नहीं मान भाता। मैया को साथ में लेकर आओ, गौरी को साथ में लेकर आओ, भक्त तुम्हारा यहाँ पे बुलाता। अम्बे को साथ में लेकर आओ, भक्त तुम्हारा यहाँ पे बुलाता, भक्त तुम्हारा यहाँ पे बुलाता। इस प्रकार से हिंदी में आराधना कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत का मंत्र ही पढ़ा जाए, और अगर इसको भी पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है तो श्री गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इतना तो बड़ी आसानी के साथ बोला जा सकता है, और यदा कदा यह मंत्र सुनने को भी मिल जाता है। तो इस मंत्र को याद करें और इसका इसी से प्रारंभ करें। प्रत्येक दिन की शुरुआत, प्रत्येक दिन का नियम बना करके आप देख लें कि आपके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। किसी भी प्रकार की जो भी कार्य आप उठाएंगे, जो भी कार्य करना चाहेंगे, वो कार्य आपका निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा, पूर्ण होगा। अगले चैनल के लिए हम आपको बताते हैं इससे आगे मैं कैसे गणेश जी प्रथम पूज्य बने, कैसे इनके पास से सिद्धियां आई, कैसे रिद्धियां आई, किस प्रकार से शुभ और लाभ आए, कैसे इनको मिले, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके बारे में आप हमारे इस कात्यायनी धर्म प्रचार मंच के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप लोगों को निरंतर लाभ मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में इसी को धारण करके, खुद मैंने इसको धारण करके और जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, आज मैं कहां से फर्श से अर्श पर पहुंच चुका हूं। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, केवल और केवल एक दुर्वा का खर्च, इतनी मेहनत हम आपको करनी पड़ेगी कि प्रातः काल एक साफ दुर्वा लेकर के जल में धुल करके, शुद्ध जल से उसको धुल करके और गणेश जी की प्रतिमा के सामने रख करके हाथ जोड़ करके बस केवल इतना ही बोला है। बोलिए गणेश भगवान की जय।